Hello everyone, welcome to SME Educational Society. This is part 4 of PYQ series of JEE Mains 2026 and the chapter is sequence and series. Okay, तो sequence series का ये हमारा एक क्वेश्चन है 2026 का. इसमें if the sum of first 10 terms of this series is m by n, then GCD of m by n is equal to 1, then m plus n, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें. तो जैसे कि सबको पता है एक एक बात की इस तरीके का सीरीज जब कभी भी हो और उसका सम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, टीएन निकाल लेते हैं. टीएन यानी कि एक ऐसा पैटर्न निकालेंगे, जिस एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म करेंगे, एक ऐसा फंक्शन फॉर्म करेंगे, ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन फॉर्म करेंगे जिस फंक्शन को हर एक टर्म, जिस फंक्शन को ये क्या कर रहा हो, जिस फंक्शन को हर एक टर्म फॉलो कर रहा हो. ठीक है, तो उसी तरीके का एक फंक्शन हम देखेंगे यहाँ से. तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टीएन लिख लेंगे, टीएन का बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि देखो ऊपर में तो यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, यानी कि मान के चलो कि ऊपर में एन यदि 1 रहा तो n1, 2 रहा तो 2. ठीक है, अब देखो यहाँ 1 है, उसका बात हो गया, तो इसे इरेज कर देते हैं, ऊपर वाला काम क्लियर हो गया. एक सेकेंड, अब नीचे में आओ, देखो यहाँ पे 1 फिक्स है सब में. ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 1, क्योंकि यहाँ चेंज होने वाला नहीं है. प्लस आफ्टर डैट 1 के अलावे देखो, तो यहाँ देख रहे हो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, इसके पावर में 4 है. यहाँ पे 2 है तो नीचे भी 2 है, इसके पावर में 4 है. यहाँ पे 3 है, नीचे में भी 3 है तो पावर में 4 है. वहाँ 4 है, नीचे में 4 है तो पावर में 4, यानी पावर में सेम है. और जो ऊपर में है वही यहाँ पे है, और लेकिन पावर में 4 आ गया है. फिर इनटू है सब में. अब इनटू के बाद देखो ये सब कांस्टेंट, सब में मल्टीप्लाई है. 4 इंटू 4 यानी कि सब में क्या मल्टीप्लाई है, 4. तो ये हमारा टी एन बन गया. क्या टी एन है कि यदि हम एन देखो 1 रखेंगे तो ये पहला टर्म मिलेगा. यदि एन इक्वल टू 1 रहा, एन इक्वल टू 2 रहा तो ये मिलेगा. यदि एन इक्वल टू 3 रखेंगे इसमें इसमें तो हमें ये मिलेगा. यदि एन इक्वल टू हम 4 रखेंगे तो ये वाला मिलेगा. तो ये टी एन हमने एक जनरल फॉर्म हमने निकाल लिया यहाँ से. क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट काम है कि भाई इसके आगे समेशन लगा दो, और समेशन एन इक्वल टू 1 से जहाँ तक चाहिए. हमें बोल रहा है कि समेशन ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ दिस सीरीज कहाँ तक चाहिए, फर्स्ट 10 तक चाहिए, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि एस एन निकालते हैं. समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन, जहाँ पे एन इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाएगा, 10 तक. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि समेशन एन अपॉन 1 प्लस एन का पावर 4 इंटू 4. अच्छा, ये समेशन करने से पहले एक चीज़ और आओ. यदि तुम जब समेशन करने जाओगे टीएन का, यदि तुम टीएन का समेशन करने जाओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे टोटली, क्योंकि एन का पावर 4 है, इधर में 4 है, ऊपर वाला एन है तो ठीक है, उसको तो मैनेज कर लोगे, फार्मूला है उसके लिए समेशन ऑफ एन के लिए. लेकिन एन का पावर 4 है, इधर कुछ गड़बड़ हो जाएगा. फिर नीचे में प्लस के साथ में 1 के साथ. तो यहाँ पे हमें इस एन को ना, इस इस टी एन को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये टेलीस्कोपिक सम पढ़े होगे, उसके अंडर में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा माइनस के साथ, ताकि क्या हो, जब सम करे तो कैंसिल हो जाए कुछ टर्म. तो इसको तुम जानते हो क्या लिख सकते हो, टी एन इक्वल टू ये जो है ना 1 प्लस 4 n का पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2n² माइनस 2n+1 इंटू 2n² + 2n+1. ये चीज़ लिख सकते हैं इसे. क्लियर है? तो इसके जगह पे यदि हम ये चीज़ लिख सकते हैं तो देखो हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि n अपॉन में 2n² माइनस 2n+1 इंटू 2n² + 2n+1. सही है? अच्छा, मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो. यदि 2n² 2n² मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, 4n की पावर 4.
फिर ये 2n² से इसमें आएगा तो प्लस ये हो जाएगा 2×2=4n³। फिर यहाँ पे +2n²। सेम उसी तरीके से -2n का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4n³। फिर यहाँ पे हो जाएगा -4n²। फिर यहाँ पे हो जाएगा -2n। सही है। फिर 1 के साथ करोगे तो ये तो सेम आ जाएगा 2n² + 2n + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम्हें क्या दिख रहा है कैंसिल होता हुआ, 2n² + 2n², 4n²। 4n² ये दोनों मिलकर किसे कैंसिल कर दिया, ये +4n³, ये -4n³। अच्छा ये -2n n +2n, तो ये मिला हमें 4n⁴ + 1, यही तो है। तो ये चीज़ लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से ये जो हम ये लिखे हैं वो हम गलत नहीं लिखे हैं। क्लियर है। चलिए जी, इसको हम ना अभी थोड़ा साइड कर देते हैं। इसको समझ लिया सब, 4n⁴ को इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ एलसीएम की बात आती है। हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। अब जब कभी भी 1/AB हो तो हम इसको 1/A माइनस में या प्लस में हम डिवाइड कर देते हैं, -1/B। अब उसके बाद एलसीएम वगैरह लेकर के जो होगा अपना प्लस माइनस करना होगा, मैनेज करना होगा, उसको मैनेज करेंगे। ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम इसको Tn को तो क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2n² - 2n + 1 -1/2n² + 2n + 1। क्लियर है। अब देखो हमें चूंकि ऊपर में n लाना है, ऊपर में हमें क्या चाहिए, n चाहिए। तो हम एक बार एलसीएम लेकर के इसे चेक करते हैं क्या ये सही में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2n² - 2n + 1 इंटू 2n² + 2n + 1, ये तो एलसीएम आएगा। चलो ये तो करेक्ट हो गया। अब ऊपर देखते हैं। जब ये इसका ये हो गया एलसीएम तो यहाँ ऊपर में आएगा 2n² + 2n + 1 माइनस, फिर ये इधर जाएगा तो 2n² + 2n सॉरी -2n + 1 होगा। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2n² + 2n + 1 -2n² + 2n -1 अपॉन 2n² - 2n + 1 इंटू 2n² + 2n + 1। अच्छा अब कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या ऊपर में, ये 2n² है ना, ये +1 ये -1, ये एड ऑन हो गया 2n + 2n। तो हमें क्या मिल गया 4n बाई ये जो भी है हमारा नीचे में दो ब्रैकेट में ये वाला टर्म। ठीक है। तो अब लेकिन हमें ऊपर में तो n चाहिए, तो इसको हम कंपनसेट करने के लिए उस 4n को, क्योंकि हमें 4 नहीं चाहिए ऊपर में, ये एक्स्ट्रा आ गया, हमें सिर्फ और सिर्फ n चाहिए था। तो उसको हम मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे 1/4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। किस लिए करेंगे, इस 4 को हम कॉम्पनसेट करने के लिए। एक सेकेंड, इस 4 को हम कॉम्पनसेट करने के लिए वहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 1/4 से, यानी कि सिंपल बात की 4 से डिवाइड कर दिया। अब यानी कि ये जो हमारा एजम्पशंस था ये वाला, 1 सेकेंड, यहाँ पे हम नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। हम यहाँ क्योंकि हम इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चेक किए यहाँ पे देख करके भाई ऊपर में तो 4 आ गया। तो इसको हम मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। ये तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। लेकिन हम इससे इसमें कन्वर्ट किए हैं तो ये माइनस करके हम चेक कर रहे थे क्या ऊपर में हमको क्या आ रहा है, क्या हमारा न्यूमरेटर सही आ रहा है या नहीं। तो न्यूमरेटर देख रहा है कि भाई 4n आ रहा है, जबकि हमको चाहिए n। तो इसे मैनेज करने के लिए हम क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही अभी यहाँ 4 से डिवाइड किए हैं तो देखो यहाँ पे हम 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होता हुआ दिखेगा हमें, इसलिए हम वहाँ 4 से उसको ये किए हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इसे अब भूल जाओ क्योंकि ये तो चेक कर रहा था हमने, यानी कि Tn अब हमारे पास ये आ गया। ठीक है। अब हमारे पास जो Tn है ये है। ठीक है। अब इसे भी भूल जाना है, इसका अब कोई काम नहीं है। सही है।
तो ये हमारे पास अब Tn आ गया। अब इसका समेशन हमें चाहिए, हमें क्या करना है, इसका समेशन लेना है। कहाँ तक, 10 तक। सही है। तो जब तुम T1 लिखोगे यानी कि n इक्वल टू 1, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, T1 प्लस T2 प्लस ऐसे 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 से कहाँ तक, T10 तक। तो T1 कहने का मतलब कि n की जगह पे 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/n पुट करेगा तो 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 माइनस 1/, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 2 4 प्लस 1 5। क्लियर है। इसको कलर चेंज कर देते हैं इसे। ठीक, अब T2 निकालोगे तो 1/4, 2 पुट करना है n की जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 1/8 माइनस 4 4 प्लस 1 5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/, में 2 2 जा 4 2 जा 8 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13। क्लियर है। सेम T3 निकालोगे तो 1/4, अब 3 पुट करना है तो 3 3 जा 9 2 जा 18 18 माइनस 6 18 माइनस 6 आई थिंक 12 12 प्लस 1 13, तो 1/13 माइनस 1/, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 6 18 8 6 कितना हो गया 14 और 15 1/15। उसी तरीके से T4 निकालोगे तो 1/4 इंटू यहाँ 4 4 जा 16 2 जा 32 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 32 में से 8 जाएगा 4 2 24 प्लस 1 25, यानी 1/25। अब यहाँ पुट करोगे तो 32 प्लस 8 प्लस 1 40 1 41। एक सेकंड T3 जो तुम निकाले हैं इधर से, ये गलत शायद था, 25 होना चाहिए। देखो 2 इंटू 9 प्लस 6 प्लस 1 9 दूनी 18, ये तो ऐसे ही ज़्यादा आ गया, 18 2 20 5 25। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 1 8 कितना हो गया 40 1 41 माइनस 1/41। तो इसी तरीके से आते जाएगा, तो फाइनली हमें T10 निकालना है, इसी तरीके से होगा। ठीक, T10 निकालोगे तो 1/4। अब इसे इरेज करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसे इरेज करोगे तो Tn की जगह पे, ये समझ में आ रहा है ना कि हम सारा चीज़ इसी में पुट कर रहे हैं, यही हमारा Tn है। इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो अभी T1 T2 निकाल रहे हैं सब इसी से निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको क्यों हम माइनस में चेंज किए, हम यहाँ से इसे क्यों हम इसमें चेंज किए हैं, ये अभी समझ में आ जाएगा कि माइनस में हम क्यों चेंज किए हैं। ठीक है ना। तो T10 के लिए क्या होगा, जैसे अब 10 की जगह 2 इंटू 100 माइनस 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 200 माइनस 20 प्लस 1, तो ये 200 में से 20 जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 181 1/181 माइनस यहाँ पे 200 प्लस 20 प्लस 1, तो 220 1 221 1/221। अच्छा, अब देखो ये देखो सारे T1 टू टी में यदि इसको ऐड करने जाए तो 1/4 सब में आ रहा है। तो क्या हम 1/4 कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए समझो तो 1/4 इंटू T1 डैश या T2 प्लस T3 इसी तरीके से प्लस T10 बोल सकते हैं। तो हम अब क्या करते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे चलो, 1/4 कॉमन लेते हैं। तो हम क्या लिखना है, Sn इज इक्वल टू 1/4 कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब देखना 1/4 पहले ही कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 इस तरीके से आएगा। तो हम डायरेक्ट अब वैल्यू लिखते हैं। T1 क्या है 1/1 माइनस 1/5, यानी कि 1/1 माइनस 1/5। हमने क्या किया है कि ये कॉमन ले लिया है 1/4 सब में से। सही है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसी तरीके से T2 का आ जाएगा हमारे पास 1/5 माइनस 1/13, तो नीचे लिखते हैं 1/5 माइनस 1/13। ये सारा प्लस में चल रहा है, एक सेकंड इसे थोड़ा सा और बड़े कर देते इसे, ये समझ में आना चाहिए सबको कि ये प्लस में चल रहा है, ये प्लस ये फिर प्लस आएगा, जो ये सारा प्लस में है।
फिर थर्ड 1/13 माइनस 1/25, 1/13 माइनस 1/25। इसी तरीके से चलते 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 कहाँ तक ये वैल्यू जाएगा, 1/81, 1/181 आई थिंक, यस 1/181 माइनस 1/221। अब तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा होगा कि ये इससे कैंसिल हो रहा है, क्योंकि सब एडिशन में ये इससे कैंसिल हो रहा है। उसी तरीके से ये जो होगा इसके जस्ट बाद वाला कैंसिल करेगा, और ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा जस्ट इसके पहले वाले से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमारे पास फाइनली एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर में है, तो 1/1 माइनस 1/221। अब ये यहाँ तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने इसको इस फॉर्मेट से, यानी कि जो सिंपल फॉर्मेट था इसमें, या इसको तुम बदल करके जो तुम लिखे थे ये इसके मल्टीप्लिकेशन में, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, हमने उससे इसमें क्यों कन्वर्ट किया ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि इसे टेलीस्कोपिक सम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोपिक सम। ठीक है, यदि ये टेलीस्कोपिक सम नहीं होता तो ये काफ़ी लेंदी होता क्वेश्चन, हमें सब वैल्यू निकाल करके ऐड करना पड़ता, ठीक है ना। तो एस एन इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/4, यहाँ 221 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 यहाँ 221 माइनस 1, तो यहाँ 1/4 इंटू 220/221। अब ये 4 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है हमें, 4 5 20, 4 5 20, तो यहाँ पे हो गया 55/221 एस एन। अब क्वेश्चन के ऊपर अब क्या बोल रहा है कि ये जो इसका सम है फर्स्ट एन टर्म का, वो m/n के फॉर्म में है। ठीक है भाई, ये m/n, तो यहाँ हमें m क्या दिख रहा है, यहाँ हमें m क्या दिख रहा है, ये इससे कंपेयर होगा और नीचे वाला इससे कंपेयर होगा, तो m इक्वल टू हमें दिख रहा है 55, है ना, और n इक्वल टू दिख रहा है 221। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये GCD इसका 1 है, तो m प्लस n क्या होगा, तो वो तो सही चेक कर लो भाई, क्या इसका ग्रेटेस्ट कॉमन 1 है GCD, तो वो तो देख करके लग रहा है कि दोनों तो एक दूसरे से कटेगा नहीं, तो 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है, तो ऐड करके देख लो। अब इसके ऐड, इसका हमें m प्लस n पूछ रहा है, तो ये देखो तुम चेक करना इसे, GCD इसका निकालना क्या है, HCF, GCD यानी HCF, तो इसका देखोगे तो ये 1 ही आएगा, तो m प्लस n चाहिए। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, m प्लस n, तो 55 प्लस 221 ये कितना हो जाएगा, 6 7 276। ऑप्शन में 276 है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है किस तरीके से हमने सॉल्व किया, क्या हमारा प्रोसेस रहा, वो सब तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो टेलीस्कोपिक सम जो है हमारे जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसे कतई नहीं छोड़ना है तुम्हें, एकदम अच्छे से कर लेना है, इस पर खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब कभी भी यदि जेई मेंस यदि सोचेगा कि हम बच्चे को फंसाए कहीं, तो यही एक टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज में जहाँ वो तुम्हें फंसाने का कोशिश कर सकता है, फंसाने का प्रयास कर सकता है। अदरवाइज सीक्वेंस सीरीज में कहीं फंसने वाला नहीं है, बस फार्मूला सारा रटा होना चाहिए, सारा फार्मूला दिमाग में होना चाहिए, तुम कहीं नहीं फंसोगे। सही है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लेट A1 A2 A3 एंड N39 बी 39 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन दिस एंड दिस। इन दोनों के बीच में टोटल कितने अर्थमेटिक मीन है, 39, और उन सब वो कौन कौन है, A1 A2 A3, इनके बीच में। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, एक सेकंड समझो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई देख, अर्थमेटिक मीन है, यानी कि AP सॉरी अर्थमेटिक मीन है ये, इसका मतलब कि ये जो टोटल सीक्वेंस बनेगा, टोटल जो सीरीज बनेगा वो AP होगा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन किसका होता है, AP का ही होता है। यहाँ से ये तुम्हें समझना चाहिए कि ये अर्थमेटिक मीन किसका होता है, AP का ही तो होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है तुम्हें, यहाँ से क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि देख भाई पहला टर्म 59 है, उसके बाद A1 A2 A3 इस तरीके से बहुत सारे टर्म आए हैं, A39 है उसके बाद, और उसके बाद है 159। ये एक सीरीज है हमारे पास जो कि किस चीज़ में, AP में है। अब AM निकालना चाहते हो, तो अब तुमसे कोई बोले कि अर्थमेटिक मीन निकालो इन दोनों का, तो तुम क्या करोगे, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 या 2 कर दोगे अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ तक सही है, चलो कोई बात नहीं है।
तो यानी कि एक टोटल एपी फॉर्म हो गया। देखो जो कॉमन डिफरेंस इसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में, वही इनके बीच में भी होगा, वही इधर जो बीच में रहता तो उनके बीच में भी होता, वही इनके बीच में होगा। यानी कि एक एपी फॉर्म हो गया है। अर्थमेटिक मीन जनरली क्या होता है भाई, ए बी सी डी है। तुमसे कोई पूछे कि ए और सी के बीच का अर्थमेटिक मीन कौन है, तो ये बी है। बी और डी के बीच का अर्थमेटिक मीन कौन है, तो सी है। तो कैसे निकल रहा है अर्थमेटिक मीन, दोनों का एडिशन करके डिवाइडेड बाई 2। यदि ए और डी के बीच में पूछ दे अर्थमेटिक मीन, ले भाई दो अर्थमेटिक मीन डाल दिया, बी और सी। लेकिन ये तो एक्चुअली तो ये सारे एपी में है, तभी जाकर के अर्थमेटिक मीन निकल सकता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन एपी का ही निकलता है। ज्योमेट्रिक मीन किसका निकलता है, जीपी का। हार्मोनिक मीन किसका निकलता है, एचपी का, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। सही है। तो लेकिन तुम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये भी हमारा फर्ज बनता है जानना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन मीन ऑफ A25 दिस, इनका मीन पूछ रहा है। अच्छा, तो मीन पता है कैसे निकलता है ना, कि तीन टर्म है ए बी सी, तीनों का मीन निकालना जितना है उतना डिवाइडेड बाई 3। तो इनका मीन, इसका मतलब कि A25 चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस AP का हमें A तो पता है, AP का ये A है, हमें D निकालना पड़ेगा। ए और डी निकल गया तो हम इजीली ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये और ये। उसके बाद ये अपना रूल लगा करके अर्थमेटिक मीन हम, सॉरी, इसका मीन निकाल लेंगे, इसका हम मीन निकाल सकते हैं। तो अब हमारा क्या प्रोसेस रहेगा, क्या हमारा ये अप्रोच का तरीका रहेगा कि इस एपी का हम क्या निकालें, डी निकालें। अब तुम डी निकालने की तरफ भागो। यदि तुम डी निकाल लिया तो तुम आंसर सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो डी कैसे निकलेगा, तो डी निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, समझो क्या है क्वेश्चन में। एक सेकंड, ठीक है। देखो अब ये टोटल जो अर्थमेटिक मीन है हमारे पास, ये जो टोटल अर्थमेटिक मीन ये 39 है, और एक ये है हमारे पास, और एक ये टर्म है। तो इस एपी में टोटल कितने टर्म हो गए, इस एपी में टोटल टर्म कितना हो गया, 39 तो मीन हो गया, और दो, एक फर्स्ट वाला टर्म, एक जिसके बीच का ये अर्थमेटिक मीन है। तो टोटल कितना एन है, टर्म है इस एपी का, 40 और 41। क्लियर है, टोटल 41 टर्म है इसमें। तो तुम एक फार्मूला जानते होगे, जिसका फार्मूला होता है Tn बराबर, है ना, A प्लस n-1 × D। तो हम लास्ट टर्म निकालना चाहते हैं, हम जब लास्ट टर्म निकालना चाहते हैं, यानी कि 159, ये कौन सा टर्म है, 41वां टर्म है। ये कौन सा टर्म है, 150, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म यानी कि 41th टर्म। सही है, तो ए क्या है इसके लिए, 59 प्लस 41th टर्म है -1 × D, यानी 159 माइनस 59 प्लस इक्वल टू, है ना यहाँ पे, प्लस 40D। अब जब इधर से माइनस होगा इधर जा करके तो 100 हो जाएगा, इक्वल टू 40D। अब यहाँ से D हमारा क्या हो जाएगा, 100/40। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो D इक्वल टू 10/4। 10/4 कहने का मतलब कि ये समथिंग 2.25 के अप्रॉक्स, यानी हमारा D क्या आ गया, 2.25। क्लियर है, 2.25 यानी कि 10/4। अब देखो जब तुम D निकाल लिया तो अच्छा, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, इसमें अब देखो बहुत बहुत लोग कहाँ गलती करता है, ये इतना निकाल लेगा, लेकिन ये निकालते समय ना यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर देगा। नहीं, ये तो n इसका 2 ना होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म पे तो ये है, तो इसका n1 ये होगा, इसका n2 होगा, इसका n3 होगा, यानी कि इसका 3 है तो उसका n4 होगा, इसका 4 है उसका 5 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब हमें निकालना है A25। तो A25 यानी कि n इसका क्या होगा, इसका n एक ज़्यादा होगा, 26 होगा। ठीक है, तो इसके लिए n क्या हो जाएगा, इसके लिए n हो जाएगा 26। तो इसका क्या कैसे निकलेगा, a प्लस एन एस एन इक्वल टू, जनरली ये एस एन टी एन ही है, तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 × D। क्लियर है, तो a क्या है 59 प्लस n-1, ये कौन सा 26, तो 26 - 1 25 इंटू D क्या है
2.25 इंटू 2.25। उसी तरीके से हम ये निकाल लेंगे। अभी देखो ना, अभी डी को हम कॉमन लेते हैं, डी अभी हम मेंशन नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए समझो क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। सेम उसी तरीके से A28 लिखना है तो 59 प्लस 28D। यदि हमें A31 लिखना है तो 59 प्लस 31D। A36 चाहिए तो 59 प्लस 36D। अब इसका मीन निकालना है, तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, A 25 28 31 36, 25 28 31 36। मीन निकालना है तो चार है तो 4 से डिवाइड कर देना है, ऐसे ही तो मीन निकलता है। अब ये सब पता है हमें कि कौन कौन सा टर्म है। A25 वाला कौन सा है, तो 59 प्लस है ना 25D, प्लस ये कौन सा है तो 59 प्लस 28D, प्लस ये कौन सा टर्म है तो 59 प्लस 31D, प्लस ये हो गया 59 प्लस 36D। क्लियर है। अच्छा ये सेम क्यों हो जा रहा है, ये 25 तो ये 25, क्योंकि n-1 होता है और इसके लिए n क्या है 26। फार्मूला में क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इसके कारण से हो जा रहा है, क्योंकि n इसका एक ज़्यादा हो रहा है इससे। 28 तो इसका n 29 होगा, इसका n हो जाएगा 32, इसका n हो जाएगा 37, तो इसीलिए -1 होगा, तो फिर वही हो जा रहा है बात। तो ऐसा नहीं समझना है कि जो यहाँ पे है वही हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके का कन्फ्यूज़न में नहीं जीना है। सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाई 4। अब देखो सब एडिशन में है तो हम ब्रैकेट यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके का किसी से शर्म की बात नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं है, तो ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो 25 सॉरी 1 सेकंड, 59 कितना है, 59 वाला टर्म देखो, एक यहाँ पे है, 2 3 4, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 59 प्लस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि डी को कॉमन लेंगे इस सब में से और लिख देंगे 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 36। अब क्या हो गया इससे ना कि हमें ज़्यादा डी नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डी का वैल्यू हमें पता है कि 2.25 है, पॉइंट में है, तो पॉइंट वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा ये होता है, अब इसमें मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, मल्टीप्लाई ऐड, तो 59 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, 3 5 चौके 20 3 23 236, ठीक है, प्लस इसको ऐड करो तो 25 25 50 3 53, प्लस 6 1 7 3 3 6 7 3 10 0 1 5 11 120 इंटू 2.25 बाई 4, ठीक है। अब देखो ये 4 से दोनों कट जाएगा, प्लस से चूंकि सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा 4 5 20 4 9 36, इधर से हो जाएगा 4 3 12 0। ये समझ आ रहा है ना कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि बीच में प्लस है, तो प्लस है तो 4 इससे और इस पे सेपरेट हो जाएगा, तो 59 प्लस 30 इंटू, अच्छा ये था इसका वैल्यू 2.25 यानी 10/4, तो इसको 10/4 रखते हैं हम, और 10/4 रखने के बाद ना हम इसे कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 2 15 जा, ठीक है, और ये 2 2 जा 2 5 जा 10, ठीक। तो यहाँ हमें मिल गया 59 प्लस 75। अब इसे ऐड कर दो तो 59 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 9 5 14 की 4 1 13 134। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखो क्या 134 है, ऑप्शन डी। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखो क्या है, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। अर्थमेटिक मीन है, देखो अर्थमेटिक मीन किसका निकलता है, एपी का निकलेगा, और किसी भी दो नंबर के बीच में कितना भी अर्थमेटिक मीन रहे
वो सब मिला करके क्या हो जाएगा, उन दोनों नंबर को भी और बीच में जो अर्थमेटिक मीन है वो सब एपी का रूल फॉलो करेगा, ठीक है। और सबके बीच का जो डी होगा वो सेम होगा। तो बस यही मेन कॉन्सेप्ट था, यहाँ से यूज करके हम टीएन का यूज करके उसके बाद ये निकाल लिए हैं, ठीक है, डी निकाल लिए। और जैसे ही डी निकला तो A1 A2 A5 जो कुछ भी हो वो निकल जाएगा हमारा, समझ में आ रहा है। यहाँ से हम ये निकाल लिए और फाइनली जो है हमारा आंसर हमारे पास आ गया। तो किस तरीके से सॉल्व करना है समझ में आ गया। काफ़ी इजी अप्रोच था, ऐसा नहीं कि इधर उधर करने वाला ज़्यादा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ गया। मीन कैसे, और मीन का कॉन्सेप्ट था कि मीन कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मीन ऑफ A+B+B+C जितना होता है 4 टर्म है तो नीचे 4 से होगा, यदि 5 रहता तो डिवाइडेड बाई 5 होते। तो मीन का नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, उसके बाद बस हो गया आंसर। तो बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।